हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया। जो भी न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है, हम उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और या फिर गेन होता है किसी पार्टनर का तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में क्या होता है, न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आता, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं स्टूडेंट्स। सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म और उनकी रेशियो है 7:3। 7:3 उनकी रेशियो है, और उनकी कैपिटल्स का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख और 1,50,000। और न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल नहीं लेकर आ रहा, बट उसकी कैपिटल का अमाउंट गिवन होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन में। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है 2 लाख, सृष्टि की कैपिटल है 1,50,000। अदिति न्यू पार्टनर ने फर्म ज्वाइन करा फॉर 16 शेयर, और वो अपने साथ कैपिटल लेकर आ रही है 1 लाख की। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जहाँ पर ओनली कैपिटल का अमाउंट गिवन होता है, नो अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, व्हाट टू डू, यू हैव टू एड अप दिस कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। देखो बच्चों, कैसे ट्रीट करेंगे इसे, क्या सॉल्यूशन होगा। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी on the basis of Aditi's capital, on basis of Aditi's capital 1 lakh multiply 6, ये आ गई स्टूडेंट्स टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर लेस करेंगे, ऐड करके इन सबकी कैपिटल्स को। सलोनीज कैपिटल 2 लाख, सृष्टि's कैपिटल 1,50,000 और न्यू पार्टनर अदिति's कैपिटल 1 लाख। तो ये स्टूडेंट्स टोटल आ रहा है हमारा 4,50,000 का। आप इस टाइप से एडअप कर रहे हैं तो 450 आ रहा है। न्यू पार्टनर की कैपिटल को मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करके निकाल रहे हैं तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ रही है 6 लाख। मतलब हम 2 टाइप से कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इस टाइप से कर रहे हैं तो 1 लाख इंटू 6 लाख आ रहा है आपका। और अगर आप तीनों की कैपिटल को ऐड ऑन करके निकाल रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 4,50,000 का अमाउंट स्टूडेंट्स। तो अब जो डिफरेंस है 6 लाख माइनस 4,50,000, दिस इज द स्टूडेंट्स 1,50,000 इज द हिडन गुडविल। हिडन गुडविल। अब अदिति इज कमिंग फॉर 16 शेयर। इसमें से बच्चों हम अदिति का शेयर कैलकुलेट करेंगे। 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/6, तो इट विल बी 25,000 इज द शेयर ऑफ गुडविल। फाइन स्टूडेंट्स, होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति's कैपिटल, नॉर्मल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो गुडविल नहीं लेकर आ रही तो हम सिर्फ अदिति की कैपिटल का अमाउंट मेंशन करेंगे। इट इज़ 1 लाख। फाइन स्टूडेंट्स, और इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी, जो वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आ रही, हमने हिडन गुडविल निकाली, तो इसकी एंट्री आप क्या पास करेंगे, अदिति's करेंट अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ बताई थी, व्हेनेवर न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो आप क्या करेंगे, उसमें उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। हिडन गुडविल में से हमने उसका शेयर कैलकुलेट करा 25,000, अदिति's करंट अकाउंट डेबिट 25,000 टू सलोनी's कैपिटल, टू सृष्टि's कैपिटल। हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों यहाँ पर 7:3 की रेशियो में, तो ये अमाउंट आ जाएगा बच्चों 25,000 मल्टीप्लाई 7/10, 17,500 सलोनी की कैपिटल में आएगा, और 7,500 बच्चों सृष्टि की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो नॉर्मली हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। इस टाइप से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिस इज द case of hidden goodwill, which is very important. Once again I am repeating it,
Saloni and Srishti are partners in a firm. Aditi is joining the firm for 1/6 share and he is bringing just capital amount. She is not bringing any amount of goodwill. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल कैपिटल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी कैपिटल के बैलेंस को जितना वो शेयर लेकर आ रही है 1/6 शेयर आप उसको रिवर्स कर दीजिए, इट विल बी 6 लाख। अब हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड ऑन करेंगे, यहाँ आ रहा है हमारा टोटल 450। तो ये जो 6 लाख और 450 का डिफरेंस है, दिस इज़ द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, जिसमें से हम इस क्या करेंगे, अदिति का कैपिटल शेयर का निकाल लेंगे। 25,000 की उसकी हिडन गुडविल आ गई। अब इस हिडन गुडविल को अदिति के करंट अकाउंट से आप डेबिट करेंगे और पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच विल बी 7:3। 7:3 में हम इसे स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो होप सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी को। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय और बीना पार्टनर्स हैं फर्म में, उनकी रेशो आपको गिवन है क्वेश्चन में। चेतन न्यू पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/4 शेयर के लिए। तो अक्षय बीना पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पर चेतन फर्म ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/4 शेयर। चेतन अपने साथ कैपिटल का अमाउंट लेकर आ रहा है, ही इज़ नॉट ब्रिंगिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, कैपिटल आ रहा है वो जस्ट 2 lakhs। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है असेट्स की वैल्यू, आपके जो असेट्स हैं 5,40,000 हैं, आपकी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो 1 लाख है। तो इसका क्या यूज़ है, जब क्वेश्चन में आपको असेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन हो। मैंने स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 2 में इनिशियली ये क्लियर करा था कि अगर क्वेश्चन में असेट्स और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस गिवन होता है तो उससे हमारी क्या निकलती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करके कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करेंगे। असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो तो ये आपकी आ रही है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और यू कैन से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 5,40,000 माइनस 1 लाख, तो ये हो गया बच्चों 4,40,000 कैपिटल का बैलेंस। अब आपको हमें निकालना है यहाँ पर हिडन गुडविल का अमाउंट। वो चेतन कैपिटल लेकर आ रहा है 2 लाख की, आप उसके शेयर को स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल करिए। 2 लाख इंटू 4, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 8 लाख। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है स्टूडेंट्स हमारा 440। 440 को मैं इसमें से डिडक्ट करूंगी और साथ में न्यू पार्टनर की कैपिटल को, चेतन की कैपिटल को, विच इज़ 2 लाख। दोनों अमाउंट को हम इसमें से 8 लाख में से ये 640 को हम डिडक्ट करेंगे, रिमेनिंग आएगा 1,60,000। दिस इज़ द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। हिडन गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 1,60,000। अब 1,60,000 में से आप चेतन का शेयर कितना गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, 1/4। तो ये आप निकालेंगे इसका 1/4 शेयर, 1,60,000 मल्टीप्लाई 1/4 40,000। तो लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, वहाँ पर हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का स्टूडेंट्स बैलेंस गिवन था, तो हमने उन्हें ऐड ऑन करा था और न्यू पार्टनर की कैपिटल का रेसिप्रोकल करके उसके शेयर से पूरी फर्म की कैपिटल निकाली थी। यहाँ पर क्या है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल मिसिंग है। इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्वेश्चन में असेट्स और लाइबिलिटीज़ की फिगर दे रखी है, उसे सब्ट्रैक्ट करके स्टूडेंट्स आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। चेतन की कैपिटल को उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके आप पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो वो डिफरेंस आ रहा है हिडन गुडविल का 1,60,000, जिसमें से हम चेतन का शेयर कैलकुलेट करेंगे 1/4। चेतन का शेयर 1/4 निकालते हैं तो चेतन की हिडन गुडविल आ रही है 40,000 की। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द एंट्रीज, सी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल 2 लाख
फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री होगी चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ चेतन करंट अकाउंट अगेन क्यों वर्ड आ रहा है? बिकॉज न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। दैट्स वाई जब हम हिडन गुडविल का केस लेते हैं, हिडन गुडविल मतलब वो डायरेक्टली कैश में गुडविल नहीं ला रहा, यहाँ हम हिडन गुडविल के शेयर में से उसके गुडविल का शेयर निकाल रहे हैं, तो चेतन के करंट अकाउंट के नेम से आएगा चेतन करंट अकाउंट डेबिट टू अक्षयस कैपिटल टू बीनास कैपिटल। अगेन स्टूडेंट्स आप इस अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विच इज़ इक्वल, क्योंकि ओल्ड इक्वल है तो सेक्रीफाइसिंग भी इक्वल आएगी। 20,000 अक्षयस कैपिटल में, 20,000 स्टूडेंट्स बीनास के कैपिटल अकाउंट में। फाइन, तो होप सो बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।